राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन पर्दे पर कमाल दिखाएगा ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि डंकी इस साल की सबसे कमजोर ओपनिंग वाली फिल्म साबित हुई है शाहरुख खान के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसकी ओपनिंग के अभी पूरे आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 35 से 36 करोड़ रुपए के आसपास की ओपनिंग होगी। अब आप याद कीजिए कि किस तरह से पठान और जवान को ओपनिंग मिली थी 55 करोड़ और 75 करोड़ की, उसके मुकाबले डंकी काफी कमजोर है। हालांकि एक बड़ी वजह यह है कि डंकी को सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है, जबकि पठान और जवान जो थी वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई थी। अगर हम एक नजर डालें कि शाहरुख खान की जो पिछली कुछ फिल्में रही हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो आप मानकर चलिए कि जवान जो थी, मैंने आपको बताया कि 75 करोड़ का इसने ओपनिंग लिया था। पठान ने करीब 57 करोड़ का लिया था। इससे पहले जीरो आई थी उनकी, उसने 19.35 करोड़ का लिया था। ये 2018 की बातें हैं, तो एक लंबा अरसा भी बीत चुका है। जब हैरी मेट सेजल की बात करें तो उसने 15 करोड़ 25 लाख की ओपनिंग ली थी और रईस ने 20 करोड़ 42 लाख की ओपनिंग ली थी। तो कुल मिलाकर इस बार कमजोर रही है डंकी और वो जादू नहीं चल पाया है। अगर हम बजट के मामले में भी बात कर लें तो कहा यह गया कि बहुत सस्ती फिल्म बनी है डंकी, क्योंकि मुनाफे में हिस्सेदारी लेने की बात शाहरुख खान की तरफ से की गई। लेकिन अगर हम शाहरुख खान की पिछली जो फिल्में हैं उनका बजट देखें तो रईस करीब 95 करोड़ में बनी थी, जब हैरी मेट सेजल 90 करोड़ में बनी थी, जीरो 200 करोड़ में बनी थी, पठान 240 करोड़ में बनी थी और जवान भी 300 करोड़ की फिल्म रही है। अब कहा यह जा रहा है कि फिल्म में जिस तरीके से शो दिए गए डंकी को, तो करीब पूरे इंडिया में डंकी को 15,000 से ज्यादा शोज दिए गए हैं और यह बहुत बड़ी बात है। किसी भी फिल्म को इतने ज्यादा शोज इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। और बेंगलुरु के मार्केट की अगर हम बात करें, बेंगलुरु का मार्केट साउथ का मार्केट है, तो कहा यह जा रहा है कि पठान, जवान और अब डंकी को 800 से ज्यादा शोज मिले हैं। इससे पहले इतने ज्यादा शोज सिर्फ रजनीकांत और प्रभास की फिल्मों को मिला करते थे। मैं साउथ की बात कर रहा हूं और हिंदी भाषा में फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन बावजूद इसके फिल्म का कलेक्शन उतना अच्छा ओपनिंग डे पर नहीं रहा है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो 190 शोज मिले हैं, जो कि वहां आमतौर पर नॉन तमिल फिल्म को नहीं मिलते हैं। एक चीज ये भी कही जा रही है कि प्रभास की फिल्म सालार से कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन कल जो सीन था, सिनेरियो था, वो अलग था। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कल ये कहा जा रहा था, जब सालार नहीं देखी थी लोगों ने, कि सालार आएगी तो डंकी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन आज जब सालार आ चुकी है तो ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि सालार एक कमजोर फिल्म है, इसलिए डंकी चल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि डंकी की बहुत ज्यादा तारीफें नहीं हो रही हैं, लेकिन हां, सालार का कमजोर होना डंकी के फायदे में काम करेगा। कुल मिलाकर साल की जो मतलब एंडिंग आई है, ईयर एंडिंग जो आई है, ये उतनी कमाल नहीं है जितना कि साल ये कमाल रहा। हालांकि बहुत ज्यादा फिल्में नहीं चली बॉलीवुड की, गिनती की 4 फिल्में आप कह सकते हैं जो चली हैं, गदर 2, पठान, जवान, एनिमल आप कह लीजिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बॉलीवुड में सुधार आया। पर ये जो साल है जाते जाते ये कुछ और ही कहकर जा रहा है। ये कहकर जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री फिर से पुराने ढर्रे पर है। सालार में लोग कहानी को कोस रहे हैं और डंकी में प्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है जितना कि हिरानी से उम्मीद की जाती है। आपको क्या लगता है? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।